हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन किया था कि कैसे एक फ्लिप फ्लॉप से हम दूसरा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं। अगर किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकता है। आई विल मेक सेपरेट लेक्चर फॉर हिम। आज इस लेक्चर में हम दो नए इनपुट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इससे पहले अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें एस आर और क्लॉक इनपुट हुआ करते थे, और अगर जे के फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें जे के एंड क्लॉक इनपुट हुआ करते थे। लेकिन जब हम काउंटर्स पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स में दो नए इनपुट्स जो कि आज हम इस वीडियो में स्टडी भी करेंगे उसको समझेंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है प्रीसेट और दूसरा है क्लियर। ये इनपुट हम क्यों यूज करते हैं और ये फ्लिप फ्लॉप में लगते कहाँ है, आज इस लेक्चर में डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहिए। और अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां चेकआउट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. प्रीसेट और क्लियर को पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, कहाँ यूज होता है, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप। आप जेके फ्लिप फ्लॉप भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले ले, सबके लिए ये सेम ही होगा, इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये नॉर्मली काम करता है, यानी हमारे पास दो इनपुट्स है इसमें, एक है एस एक है आर। इसको देने से और क्लॉक को देने से यहाँ पर हमारे पास क्या जनरेट होता है, आउट। वो आउटपुट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बट फर्ज करें हमें आउटपुट 0 चाहिए, यानी किसी भी हाल में यहाँ पर जो आउटपुट है वो मुझे 0 चाहिए। अगर पहले ये 1 है या 0 है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें आउटपुट 0 चाहिए। ठीक है, किसी भी हाल में यहाँ पर आउटपुट मुझे क्या चाहिए, 0, या किसी भी हाल में मुझे यहाँ पर आउटपुट 1 चाहिए। यानी हम जो प्रेजेंट आउटपुट है हमारा, हम उसको नहीं देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो आउटपुट आने वाला है वो हमें हर हाल में 0 चाहिए या 1 चाहिए। तो इसके लिए यूज होते हैं ये दो अलग इनपुट, जिनको हम कहते हैं एक को प्रीसेट और दूसरे को क्लियर। प्रीसेट का मतलब है कि आउटपुट पे हम हर हाल में 1 लेके आए, और क्लियर का मतलब है कि आउटपुट पर हम हर हाल में 0 लेके आए। यानी प्रेजेंट वैल्यू जो भी हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आउटपुट पे हमें या 1 ले आए या 0 ले आए। पहले फर्ज करते हैं हमें आउटपुट पर 1 चाहिए डायरेक्ट, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, यहां पर हमें 1 चाहिए। ये क्या है, ये है नैंड गेट। देखो ये है, इसको मैं नाम देता हूं ए गेट। तो ये नैंड गेट है। नैंड गेट का आउटपुट 1 कब आता है, जब कोई भी इनपुट हमारे पास 0 होता हो। यानी अगर मैं यहां पर एक इनपुट दूं और वो इनपुट क्या हो, 0 हो, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक अलग इसको इनपुट दूं और वो इनपुट में 0 दे दूं, तो यहां पर मुझे 1 मिलेगा हर हाल में। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रीसेट। ठीक है, यानी आउटपुट को हमने 1 कर दिया, यहां पर 0 मिल गया इस नए इनपुट में। अब ये इनपुट 1 आता है या ये इनपुट 0 आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एक 0 मिल गया तो आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, और इसलिए इन इनपुट्स को हम ओवरराइडिंग इनपुट भी कहते हैं। ओवरराइडिंग इनपुट, इन दोनों इनपुट्स को क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग इनपुट्स। ओवरराइडिंग इनपुट्स इसलिए कहते हैं कि इसको देने से, इन इनपुट्स को देने से जो बाकी के इनपुट्स हैं उनका कोई काम नहीं होता। वो 1 हो 0 हो जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमारा 1 आएगा। सेम इसी तरह अगर आउटपुट को 0 करना है तो 0 किस तरह करेंगे, 0 तब होगा जब यहां पर ये कंप्लीमेंट 1 बन जाए। ठीक है, ये क्यू डैश जो है ये अगर 1 बन जाए तो यहां पर ऑब्वियसली क्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर अगर हम एक और इनपुट दें, ठीक है, और वो इनपुट क्या हो, 0 हो, तो एक 0 मिलने से
आर की वैल्यू क्या है, क्लॉक क्या है, जो फीडबैक है वो क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। और चूंकि यहाँ पर ये क्यू बार है तो यहाँ पर ये क्यू जो है वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लियर को एक्टिव करने से, यहां पर हमने 0 दिया, ये 0 क्या कर रहा है, इसको एक्टिव कर रहा है, ये गेट बी को। और ए वाला जो गेट है उसको ये ऊपर 0 क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। अब आप लोग कहोगे कि 0 किस तरह इसको एक्टिव करता है। देखो, एक है एक्टिव लो और दूसरा क्या है, एक्टिव हाई। एक है एक्टिव लो, एक है एक्टिव हाई। ये वाला जो इनपुट है जो अभी हमने डिजाइन किया, जो 0 से एक्टिव हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे एक्टिव लो। ठीक है। और जब हाई से एक्टिव होंगे तो हाई से एक्टिव तब होंगे जब यहां पर हम नॉट गेट लगाएंगे। ठीक है। अब एक्टिव हाई किस तरह होगा, यहां पर हम एक नॉट गेट लगाएंगे। जब यहाँ पर 1 होगा तो ये 1 इसको 0 बना देगा और ये 0 ये नैंड गेट जो है इसको वापस यहाँ पर 1 बनाएगा। तो इस तरह इसको हम एक्टिव हाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये क्या है, ये है एक्टिव लो, यानी 0 पर। लो का मतलब क्या है, 0, हाई का मतलब है 1, यानी ये 0 पर एक्टिव हो रहा है। ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है नॉर्मल केस में। ठीक है। यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। तो अब ये हो गया नॉर्मल केस। ठीक है। दोनों हम एक साथ 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने दोनों एक साथ 0 किए तो क्या होगा, तो यहां पर भी 0 जाएगा, जिससे हमारा जो आउटपुट है ए गेट का वो भी 1 हो जाएगा। और नीचे यहां पर अगर हम 0 देंगे तो उससे जो बी गेट का आउटपुट है वो भी 1 होगा। तो क्यू भी 1 और क्यू बार भी 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ 0 नहीं कर सकते। नॉर्मल केस में जब हम दोनों को 1-1 रखेंगे तो ये एज अ नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप एक्ट करेगा। ठीक है। कोई इसमें चेंजेस नहीं करेगा। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप एक्ट करता है वही वो करेगा, वही एक्शंस, वही आउटपुट्स परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम ए गेट का जो इनपुट है, यानी जो प्रीसेट है, ये ऊपर वाला क्या है, प्रीसेट है, और ये नीचे वाला क्लियर है। तो जब हम प्रीसेट को एक्टिव लो यानी 0 करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 1। और जब हम बी गेट का यानी जो नीचे वाला इनपुट है उसको अगर हम लो करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसकी समझ आ गई। इसका ट्रुथ टेबल भी देखते हैं ताकि और भी आपको क्लियर हो। ठीक है। ट्रुथ टेबल में क्या है, जब प्रीसेट भी 0 हो और क्लियर भी 0 हो। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम दोनों को एक साथ 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीसेट भी 0 किया और क्लियर भी 0 किया तो दोनों 1-1 आएंगे, यानी क्यू भी 1 आएगा और क्यू बार भी 1 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इससे हमारा आउटपुट इनवैलिड बन जाता है। तो इसको हम कहेंगे नॉट यूज्ड। इसके बाद जब हम प्रीसेट को 0 करते हैं और क्लियर 1 होता है तो जो आउटपुट है वो 1 बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रीसेट है ऊपर, तो प्रीसेट को हमने लो कर दिया तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास 1 आएगा। और जब हम क्लियर को 0 करते हैं, क्लियर को लो करते हैं, तो जो आउटपुट है ये क्यू बार ये बन जाता है 1। और क्यू बार 1 बन जाने से हमारा आउटपुट जो है वो क्यू एन जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहां पर 0 लिखेंगे, क्योंकि जो क्यू एन है, क्यू एन बार है, वो बेसिकली 1 बन जाता है। तो इसलिए ये क्यू एन जो है वो 0 बनेगा। और जब दोनों 1-1 होते हैं तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। नॉर्मल केस में हम दोनों को 1-1 रखते हैं ताकि एसआर फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप या जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो एज अ नॉर्मल एक्ट करे, जैसा है वैसा फ्लिप फ्लॉप की तरह एक्ट करे। लेकिन जब हम इसको प्रीसेट करते हैं या क्लियर करते हैं तो फिर हम इसको प्रीसेट वाला जो पिन है, इनपुट है, उसको लो करते हैं तो ये आउटपुट पे 1 आता है। और जब क्लियर वाला पिन हम इसको एक्टिव करते हैं या लो करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो आता है 0। ठीक है। इसकी समझ आ गई। अब आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ कि हम इसको डिनोट किस तरह करते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट करें
हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप। ये हम काउंटर्स में, रजिस्टर्स में, वहां पर हम इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए इनको समझे कि ब्लॉक डायग्राम से हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आ गया एक इनपुट एस, फर्ज करें ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो ये हो जाएगा इसका आर, ये हो जाएगा क्लॉक, और यहाँ पर दो आउटपुट है, एक है क्यू या क्यू एन और एक है क्यू बार या क्यू एन बार। ठीक है, तो अगर हम प्रीसेट का पिन उसको देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रीसेट, और जो हमारा क्लियर का पिन होगा वो यहाँ पर हम उसको देंगे CLR भी इसको लिख सकते हैं, क्लियर भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो ये नीचे से हम क्लियर वाला पिन और ऊपर से प्रीसेट का पिन, तो इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आखिर में आते हैं कि ये यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, लेकिन अब ये यूज कहाँ पर होता है। देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है काउंटर्स में। ये जब आगे हम काउंटर्स और रजिस्टर पढ़ेंगे तब आपको सही से पता चलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। फर्ज करें हम चाहते हैं कि सिस्टम जैसे ही ऑन हो तो वो 0 से काउंट शुरू करे, यानी पहले जो भी आउटपुट हो उसे बिल्कुल इग्नोर करे और सिस्टम 0 से स्टार्ट हो जाए। या फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जो हमारा डिजिटल काउंटर होता है, ठीक है, डिजिटल काउंटर में जब हम काउंट करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो एक एक जो नंबर है वो ऐड होता है, यानी एक बार प्रेस करने से 1 बन जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 100, 101, 102, और इस तरह ये चलता जाता है। लेकिन उसमें एक स्मॉल, एक छोटा सा बटन होता है, उसको प्रेस करने से जो पूरा नंबर है वो वापस 0 बन जाता है। ठीक है, वो नंबर अगर 1000 में हो या 100 में हो या 10 हो, 11 हो, 12 हो, जो भी हो, उसको एक बार प्रेस करने से क्या हो जाता है, दोबारा वापस 0 से स्टार्ट हो जाता है। सेम इज द केस हियर, यहां पर भी यही चीज है, यानी वो जो भी नंबर था, आउटपुट जो भी था, उसको वापस कर दिया 0 पे। तो काउंटर्स में, रजिस्टर्स में हमारे पास इस तरह सिचुएशंस बनते हैं कि आउटपुट हम जाते 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 वापस 0 पर ले आते हैं, तो वहां पर ये क्लियर यूज होता है। ये जब आगे आप पढ़ेंगे रजिस्टर्स को या काउंटर्स को, तो तब आपको और भी ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि प्रीसेट क्या होता है और क्लियर क्या होता है। यहां तक अगर कोई डाउट हो या किसी चीज की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। लेक्चर अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद ना आई हो, कोई मिस्टेक्स हो या मैं अच्छे से समझा ना सका हूं, तो कमेंट में फीडबैक दे दे, ताकि मैं मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।